वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, वेलकम बैक टू फरहीन्स लाइफ। आई होप कि सभी खैरियत से ही, फिट एंड फाइन ही। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी एकदम खैरियत से ही, मज़े में ही, अल्लाह ताला के एहसान से और आप सबकी दुआओं की वजह से। तो फ्रेंड्स, आज मैं मेरा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ चिकन टिक्का की रेसिपी के साथ, जो कि मैं तुम्हारे सबके साथ इसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनती है। तो तुम्हें भी इसे ज़रूर ट्राई करो। तो इधर हमें लेको ही 1 kg ऑफ चिकन लेको ही, तो इधर हमें इसे साइड में रख डालेंगे। इसे हमें उसे ऑलरेडी वॉश कर लेते हैं, तो हमें उसे स्ट्रेन होने रख डालेंगे। तो इधर हमें लेको ही 1 से थोड़ा ज़्यादा जो है हम इधर कर्ड लेको ही, कर्ड के साथ हमें इधर ऐड करें 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, और हमारा जो जीरा पाउडर है वो 1/2 टेबल स्पून ऑफ जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टेबल स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर 2, और जो हम इधर ऐड करें चिकन पाउडर, जो कि हम इधर 2 टेबल स्पून ऑफ चिकन पाउडर ऐड करें, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, जो कि हमें भी यूज़ करती हैं टेस्ट के हिसाब से। और जो हमारा लेमन है वो बहुत ज़्यादा उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, तो हमें इसे सिर्फ नॉर्मल मीडियम साइज़ के 2 लेको ही लेमन वो स्क्वीज़ कर लेंगे। वो स्क्वीज़ करने के बाद हमारा जो ब्लैक पेपर पाउडर मैं बोल डाली, तो ब्लैक पेपर पाउडर, हमारा जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, और जो हमारा चिकन पाउडर है वो 1/2 टेबल स्पून ऑफ हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सब कुछ हमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अच्छे से इसे हमें मिक्स कर डालेंगे। मिक्स करने के बाद लेट्स ऐड 2 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे, और इसके बाद ऐड करने के बाद कॉर्नफ्लोर लेट्स ऐड हमारा चिकन। वो ऐड करने के बाद हमारे पास इधर विद बोन चिकन के पीसेस थे, अगर तुम्हारे पास बोनलेस चिकन के पीसेस ही तो और भी अच्छा। तो हम ये सारा मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ, और फिर हमें इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, जो हमें हाथ से क्रश करके 1 टेबल स्पून ऑफ कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद मैरिनेट होने तक हमारी वॉशिंग मशीन देख लो तुम्हें, जो कि अनबॉक्सिंग हो रही है। मैं तुमने सबको लास्ट व्लॉग में बोली थी कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है अगले व्लॉग में तुमने सबको दिखा दी, तुम्हें हैंड देख लियो। ये देखने के बाद मिलेंगे हमारे चिकन के साथ। तो कैसी लगी हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो कि हमारे रमज़ान के बीच में जो है हमारी मशीन ख़राब हो गई थी। तो तुमने सबको मालूम कि अगर मशीन या फिर कुछ भी ख़राब हो जाए तो कितना डिफ़िकल्टी होती है सब कुछ करने में। तो ये जैसे ही ख़राब हुई उसके बाद हमें सोचे कि कौन सी लेना, तो फिर हमें डिसाइड करें कि ये ऑटोमेटिक सैमसंग की लेंगे, तो ये ले लिया हमें। लेने के बाद इधर तुमने हमारे चिकन पे आ जाएंगे, तो तुमने सबको मैं बता देती हूँ कि जब हमें चिकन मैरिनेट करने रखे थे तो हमें 1/2 एन आवर टाइम लिए। अगर और भी ज़्यादा रख रही तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो हमें इधर कढ़ाई लिए, कढ़ाई में हमें ऐड करें 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ हमारा जो ऑयल है वो ऐड करें। ऐड करने के बाद जो हमारा सारा चिकन है वो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जस्ट 5 to 10 मिनट्स उसे हमें अच्छे से कुक होने देंगे। उसे फ्राई नहीं करना, हमें उसे कुक होने देना। कुक होने के बाद हमारा जो चिकन है अच्छे से गल के रहता है, अच्छे से नहीं गल कर रहता लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है गल के रहता है, जो कि हम ना ईजिली हमें इसके जो बारबेक्यू प्लेट के ऊपर हमें इसे अच्छे से भून सकते हैं। तो हमारा जो प्लेट है उसके ऊपर हमें हमारे जो चिकन के पीसेस हैं वो सब कुछ हमें अच्छे से रख लेंगे। रखने के बाद हमारा जो चिकन है अच्छे से हमें इसे भून लेंगे जितना तुम ना हो सके। जैसा कि थोड़े लोगों को बहुत ज़्यादा भुना हुआ पसंद आता है, जैसे कि मंचे पसंद आता है। तो बहुत से लोगों को जो है रति कम भुना हुआ और फ्राई किया हुआ जो है बहुत से लोगों को पसंद आता है। लेकिन मुझे हर चीज़ में जो है एक्स्ट्रा होना, जैसे कि जब भी मैं ब्रेड टोस्ट कर को खाती तो उसमें जो है रति ज़्यादा क्रिस्पी रहती है, और जब थाल बना रही तो उसे भी जो है मैं तवे की जब थाल बना रही तो उसे भी एक्स्ट्रा फ्राई करने में अम्मी को बोलती हूँ वो। और जो कुछ भी ऐसा जैसे फ्राई करती, जैसे कि भूनती, और वो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा जो है 5% एक्स्ट्रा मुझे भुना हुआ तला हुआ ऐसा पसंद आता है। तो बहुत से लोगों को थोड़ा कम आता है, जैसे कि दादा को थोड़ा कम पसंद, जैसे कि सबका टेस्ट अलग होता है, राइट। तो आएंगे हमारे नेक्स्ट डे पर। तो फिर नेक्स्ट डे हुआ जो कि हमें सहरी में हमें कौन भी नहीं उठे थे बिना सहरी करे, हमें सब भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर रोज़ा थे। और इधर हमारा नेक्स्ट डे का जो इफ्तार था, जो हमें बिना सहरी करे जो रोज़ा थे उसका जो इधर हमारी इफ्तारी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं हुआ, ज़रा भी थर्स्टी, प्यास, पानी की सोच कुछ भी नहीं लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से रोज़ा ये गया। तो हमें सिर्फ सहरी को जब अजान होने सिर्फ 5 मिनट्स थे तो तब हमें उठ को पानी पिए। तो हमें सहरी सब कुछ करने के बाद अम्मी कुकिंग को चले गए, जैसे कि 26वीं थी लैलतुल क़द्र था, तो मुस्कान और मैं यहाँ रेस्ट
कर इफ्तार के बाद इतना ज़्यादा टायर्ड फील होता है। तो यहाँ हमारी बिरयानी भी अम्मी बना दे थे, मैं और मुस्कान रेस्ट कर ले को थे और अम्मी कुकिंग स्टार्ट करने के बाद बिरयानी बना दे थे। और इधर हमारे जो इफ्तार में बनाए थे मिनी कीमा जो रोल्स थे वो बनाए थे। वो बनाने के बाद जो हमारे इधर 4 या 5 कुछ बज गए थे, तो हमें सोचे कि सहरी में खा लेंगे। तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारा डिनर टाइम हो रहा है फैमिली के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो इसके बाद जो फ्रेंड्स अम्मी बिरयानी बनाए थे और भैया को होना था ग्रेवी और रोटी होना था, लेकिन अम्मी बिरयानी बना रहे हैं ऐसा सोच को वो भी नहीं बना सकते, तो बहुत ज़्यादा एकदम प्रेशर जैसा हो जाता है। तो इसलिए भैया सोचे कि बाहर से ऑर्डर कर डालेंगे। तो इधर रोटी और चिकन ग्रेवी मंगा ले थे, तो वो हमें अच्छे से बिरयानी और जो चिकन ग्रेवी और ये जो रोटी है, तो हमें इधर लैलतुल क़द्र में नमाज सब कुछ पढ़ने के आने के बाद जो है हमें इधर हमारा जो डिनर है वो डिनर टाइम जो है स्पेंड कर रही फैमिली के साथ और डिनर खा रही। खाने के बाद हमारा जो टाइम होता है मेरा लैलतुल क़द्र का ड्रेस दिखाने का, जो कि मैं फुल आउटफिट तुमने में नहीं दिखाई बिकॉज इतना ज़्यादा टायर्ड फील होने को था कि कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जैसे इफ्तार करे वैसे टायर्ड तो नहीं था, लेकिन इफ्तार करते ही इतना ज़्यादा टायर्ड फील हो गया था, सिर्फ ऐसा एकदम नींद जैसा आने को थी। तो इसके बाद हमें डिनर करने के बाद थोड़ी देर बैठे, फिर हमें हमारी जो नमाज है वो स्टार्ट कर डाले थे। स्टार्ट करने के बाद ये इन बिटवीन जो हमें थर्स्टी फील होने को थे नमाज पढ़ने के बाद, तो मैं तुमने बोली कि हमारे जो चिकन नहीं कीमा मिनी रोल जो बचे हुए थे वो हमें अब खाते खाते जो है हमारा कूल ड्रिंक एंजॉय कर रही, जो कि ऑलमोस्ट 1 मंथ होगा। मैं तुमने पहले भी बोली थी कि हमें रमज़ान में जितना हो सके उतना अवॉइड करती कूल ड्रिंक पीना, तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ इन रमज़ान। तो इसके बाद जो है हमें इधर ये खाने के बाद कूल ड्रिंक एंजॉय करने के बाद हो गया था हमारा नेक्स्ट डे, जो कि नेक्स्ट डे में बनाई थी मैं फ्रेंच फ्राइज। तो फ्रेंड्स आज का मैं वीडियो है एंड करने लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू व्लॉग में जरूर मिलेंगे। टिल देन स्प्रेड लव एंड पॉजिटिविटी, स्टे होम स्टे सेफ, खुश रहो दुआ में याद रखो अपना और अपने लवन का ख्याल रखो। तब तक के लिए चलो अल्लाह हाफिज़।